अथ सत्यार्थ प्रकाशः द्वितीय समुल्लासः। तो हमारा ये स्वाध्याय का क्रम जो चल रहा है, इसमें पढ़ा हमने कि कोई भूत प्रेत आदि नहीं होते हैं और उनको भगाने के लिए कोई डोरा धागा बांधे, मिथ्या तंत्र मंत्र करे, वो सब बेकार है। तो इस प्रकार करने से अपने धन का नाश होता है, संतान आदि की होती है दुर्दशा, और अनेक प्रकार के रोग बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं। तो ऐसे पाखंड में, ढोंग में नहीं फंसना चाहिए, ये हम जान लें। आगे स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जब आँख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व जाओ, मतलब सर्वस्व ले जाओ, परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त फिर कहते हैं, अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रह दान कराओ। फिर झांझ मृदंग ढोल थाली लेके उसके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। तब वे उस अंधे, उस भंगी चमार आदि के नीच के पगों में पड़ के कहते हैं, आप चाहे सो ले लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त फिर बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। ऐसे वो धूर्त लोग कहते हैं। फिर कोई कहता है, मैं देवी या वह भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। तो जब वे कहते हैं कि जो चाहे सो लो, तब तो पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान होता है, उनकी भेंट में 5 जूता, डंडा व चपेटा लाते मारता है, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने का ढोंग था, ये उनका प्रयोजन था। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने सबको सावधान किया है कि ये जो ढोंगी होते हैं, स्वार्थी पाखंडी होते हैं, तो ये अनेक प्रकार से जनता को ठगते हैं, बहकाते हैं, और ये देवी अथवा कोई देवता अथवा कोई भूत प्रेत, इसका बहाना बना करके कि इनके शरीर के अंदर में घुस गए हैं ये भूत प्रेत, ये देवी, इनको बाहर निकालना है, और निकालने के लिए फिर जब उनसे लूटते हैं, उनसे धन लेते हैं, अनेक पदार्थ ले लेते हैं, शराब भी पीते हैं लोग, मांस मछली भी खाते हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपितु इनको तो जूता मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये स्वामी जी का भाव है। तो झट वे भाग जाएंगे, उनके जो हनुमान देवी भैरव आते हैं ये सब भी भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके पाखंड में, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर कोई रोग है तो उसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन ये झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्वामी जी ने बता दिया। ओम शांति ओम सम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास का पाठ चल रहा है। आज हम भाग 6 पर पहुंच गए हैं। तो इसमें जो व्याख्यान आया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी को अज्ञान से बचाने के लिए कुछ बातें बताई हैं कि किस किस तरह की ठग विद्या इस संसार में फैली हुई है। उनके समक्ष भी बहुत थी और आज भी कम नहीं है, बहुत है। लेकिन जहाँ जहाँ पर शिक्षा है, जहाँ जहाँ पर ये ज्ञान है, वहाँ वहाँ पर थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। बाकी जहाँ पर अज्ञान पसरा हुआ है, वहाँ वहाँ पर यह बहुत है।
तो कहने का भाव ये है कि हम सभी उस अज्ञान को नाश करने इस सत्यार्थ प्रकाश को घर घर ले जाएं, घर घर पहुंचाएं। इसीलिए यही हमारे इन वीडियो को बनाने का, आपको पढ़ाने का उद्देश्य भी है कि हम अपने साथ साथ सभी को सुखी करें। और सुख ज्ञान में है, जब ज्ञान सबको होगा तो सब सुख अपने आप, सबको सुखी अपने आप हम कर देंगे, अर्थात सब सुखी अपने आप हो जाएंगे। तो आइए इसका पाठ कर लेते हैं। तो स्वामी जी ने आपको यह पढ़ करके सुनाया, महर्षि दयानंद ने क्या लिखा है कि जब आँख के अंधे और गांठ के पूरे निर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाके पूछते हैं कि महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे अंधे बोलते हैं कि इसके शरीर में तो बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। इसीलिए तुम मलिदा लाओ, भेंट लाओ, हम मंत्र जप करेंगे, पुरस्चरण करेंगे, झाड़ेंगे, फूकेंगे और इनको निकाल कर बाहर कर देंगे और तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। इसके लिए वो बहुत सारा धन उनसे ऐंठते चले जाते हैं और खूब झांझ मृदंग ढोल थाली लेकर के बजाते हैं और उन्मत्त होकर के खूब नाचते हैं। और ऐसा उन अंधे लोगों को भी अपने साथ साथ नचाते जाते हैं। कहते हैं उनको, हम हनुमान हैं, लाओ मिठाई तेल सिंदूर सवा मन का रोट लाल लंगोट, मैं देवी हूँ, मैं भैरव हूँ, 5 बोतल मध्य की शराब की, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई वस्त्र, इतना इतना सामान लाओ। तब वो लोग उनके अज्ञान में पढ़ करके सब देते जाते हैं, उनको अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। लेकिन जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए तो भेंट उनकी 5 जूता डंडा चपेटा लात मार करके उनके सारे हनुमान देवी भैरव जी को निकाल देता है। बताइए हमारे भगवानों का, महान पुरुषों का कैसा आश्रय लेकर के ये ठग विद्या चली हुई है। उनके नाम पर ठग विद्या हो रही है, धर्म के नाम पर ठग विद्या हो रही है, धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है, धन आदि का हरण हो रहा है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को यह सत्यात प्रकाश में ये विषय लेना पड़ा। तो मैंने इसका पूरे का एक भजन बना दिया। तर्ज है, धर्म सब भूल गई भोली प्यारी बहनों, किसी कवि ने पहले लिखा हुआ था, उसी की तर्ज पर है। और वह गीत भी इसी बात को ही लेकर के उस कवि ने लिखा होगा, वही बात को, इन्हीं बातों को लेकर के मैंने भी एक नए ढंग का गीत बना दिया है। तो आइए आप सब गाइए और इसे गांव गांव में जहाँ जहाँ जिसकी यथाशक्ति जो पहुँचा सकता है वहाँ वहाँ तक पहुँचाइए। आजकल ये सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत दूर तक, गांव गांव तक इस विज्ञान को पहुंचा सकते हैं। तो इसका हमको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो आइए गीत बोल लेते हैं। जागो भारत नर नारियों, वेदों का विगुल बजाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का विगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपने घर को बचाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का विगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। देखो घर में बीमार है जो, उसको किस रोग ने घेरा है। देखो घर में बीमार है जो, उसको किस रोग ने घेरा है। ना कभी लगाओ तुम बाबा ढोंगियों का चक्कर फेरा है। ये लूट ठगी की दुकान है, मत अपना धन ठगवाओ। ये लूट की पक्की दुकान है, मत अपना धन ठगवाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का विगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। मत जाओ आँख के अंधे हो और हो के गांठ के पूरे। मत जाओ आँख के अंधे और हो के गांठ के पूरे। ये फंसा के तुमको ऐठेंगे, धन छोड़ेंगे ना दूरे। इन ढोंग अडंबर पाखंड से निज बच्चों को बचाओ। इन ढोंग अडंबर पाखंड से निज बच्चों को बचाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का विगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम ज्ञान से अपना घर बार बचाओ। हम करेंगे बच्चा ठीक तुम्हारा, बहकाते वो ऐसे। हम करेंगे बच्चा ठीक तुम्हारा, बहकाते वो ऐसे। लाओ भेंट मलिदा हमको, करेंगे जाप हमें से। लाओ भेंट मलिदा हमको, करें जाप तब ऐसे। तब दुखी लोग कहते यूं,
तब दुखी लोग कहते यूं, ले लो सब लाल बचाओ। तब दुखी लोग कहते यूं, ले लो सब लाल बचाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का बिगुल बजाओ। पाखंड वो ब्रह्म अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। तब तब धूर्तों की बन पड़ती है सामग्री, लिस्ट लिखाते हैं। तब धूर्तों की बन पड़ती है सामग्री, लिस्ट लिखाते हैं। देवता भेंट दक्षिणा दान भय दिखा के नाच नचाते। देवता भेंट दक्षिणा दान भय दिखा के नाच नचाते। पढ़ ढोकन पाख आखंड में, पढ़ ढोंग पाखंड के नाटक, क्यों अपना घर उजड़ाओ। पढ़ ढोंग पाखंड के नाटक, क्यों घर अपना उजड़ाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का बिगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। भोले चेहरों को बाप के ये धन उनका खर्च कराते हैं। भोले चेहरों को बाप के ये धन उनका खर्च कराते हैं। खुद को हनुमान बता कर के धन सारा ऐंठते जाते। खुद को अनुमान बता कर के धन सारा ऐंठते जाते हैं। ऐसे धूर्तों के पग गिर, अंधे बनना गिड़गिड़ाओ। ऐसे धूर्तों के पग गिर, अंधे बनना गिड़गिड़ाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का बिगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर द्वार बचाओ। ये सब अज्ञान के कारण हैं, चहुँ ओर प्रकाश फैलाएं। ये सब अज्ञान के कारण हैं, चहुँ ओर प्रकाश फैलाएं। सबको सत्यार्थ पहुँचा करके प्रति घर खुशहाल बनाएं। सबको सत्यार्थ पहुँचा करके प्रति घर खुशहाल बनाएं। ये भूमि विमल ऋषियों की, ये भूमि विमल ऋषियों की, भारत को स्वर्ग बनाओ। ये भूमि विमल ऋषियों की, भारत को स्वर्ग बनाओ। जागो भारत नर नारियों, वेदों का बिगुल बजाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। पाखंड व भ्रम अज्ञान से अपना घर बार बचाओ। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं श्री दयानंद सरस्वती को कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने हमको सच्चा ज्ञान दिया, वेदों का शुद्ध ज्ञान दिया, और हमारे भ्रम भय भ्रांति अज्ञान सभी को नाश करने के लिए उन्होंने यथाशक्ति भरपूर प्रयास किया। तो आइए हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि उनकी दी गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और वेदों को पढ़ें पढ़ाएं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें पढ़ाएं, वेदोक्त जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी को पढ़ें पढ़ाएं, अज्ञान को नाशें और विज्ञान को बढ़ाएं। तभी जा कर के ये जगती खुशहाल होगी और यह जो पूरा विश्व है आर्य बन सकेगा। इसके लिए पहले स्वयं आर्य बने, फिर सारे संसार को हम आर्य बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।